आप सभी दर्शकों को मिरर मीडिया की ओर से नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। नए साल का आगाज हो चुका है और आज 2026 यानी कि नए वर्ष का पहला दिन है। वहीं अगर हम बात करें धनबाद में जो कार्य होने हैं धरातल पर, उसे लेकर किस कदर से प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारी शुरू कर दी है। धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन ने स्पष्ट तौर पर आज नव वर्ष को लेकर स्पष्ट कहा है कि कई तरह की जो योजनाएं हैं उन्हें अब धरातल पर उतारा जाएगा, चाहे वो आंगनबाड़ी से संबंधित मामले हो, शिक्षा स्तर से संबंधित मामले हो या स्वास्थ्य से संबंधित मामले हो। तमाम तरह के प्लान हैं उनके पास और वो जल्द ही धरातल पर देखने को मिलेगा। एक बार हम आपको सुनाते हैं पूरे मामले पर जब उनसे वार्ता की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा। धनबाद जिले के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और सभी को झारखंडी जोहार है। हम लोग इस नए वर्ष का खुले बाहों से स्वागत करते हैं और इसी आशा के साथ कि जो राज्य सरकार की सोच है और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है उसको हम लोग धरातल पर उतार पाएँ और इस वर्ष में ही सभी विद्यालय, सभी आंगनवाड़ी, सभी अस्पताल ऐसा हो कि आम लोगों को जो सुविधाएँ, जो उनका हक है, ये नहीं कि कोई योजना हम लोग किसी अन्य मकसद से चला रहे हैं। सिर्फ एक ही मकसद है कि आम लोगों का जो अपना हक है, जिस हक से उन्होंने सरकार बनाया है, जिस हक से उस देश के नागरिक हैं, इस देश के वो, तो उन सबको उनका हक मिले, उसके लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। कुछ मुद्दे ज़मीन संबंधी हैं धनबाद में, उन मुद्दों को भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इन सबसे महत्वपूर्ण धनबाद को एक औद्योगिक और शैक्षणिक हब के रूप में विकसित करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए राज्य सरकार से जितनी जगह जगह पर ज़मीनें मांगी गई है, वुमेन टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, बिजनेस स्कूल है, नॉलेज सिटी है, साथ ही साथ औद्योगिक के लिए माइक्रो एंटरप्राइज़ है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, मेगा स्किल डेवलपमेंट सेंटर है। तो इन सब के लिए जो जो स्थल चिन्हित करने का काम है वो सब लगातार चल रहा है। विभिन्न संस्थानों को वर्षों से लंबित ज़मीनें, केंद्रीय विद्यालय 2 का ज़मीन वर्षों से लंबित वो हम लोगों ने दे दिया है, तो वो विद्यालय बनेगा। IIT ISM का नया बड़ा कैंपस, उसकी भी ज़मीन लंबित थी, वो भी हम लोगों ने लगभग क्लियर कर दिया है, तो वो भी बनेगा। तो एक बड़ी शैक्षणिक व्यवस्था, 2 में अन्य नए मेडिकल कॉलेज, एक ESIC का और एक राज्य सरकार का, ये सब आएगा। तो मुझे लगता है 2026 स्वर्णिम वर्ष होगा धनबाद के लिए भी और पूरे राज्य के लिए भी, और सबको हम लोग धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे ताकि पूरे राज्य में नहीं, पूरे देश में ही धन्यवाद की छवि जो है कोयला राजधानी के साथ साथ शैक्षणिक और औद्योगिक राजधानी के रूप में उभरे। यही मेरी शुभकामना है। तो जिस तरह से धनबाद उपायुक्त ने बताया कि धनबाद को एक शिक्षा का हब और आधुनिक जगत में बेहतर विकास को लेकर वो कार्य कर रहे हैं और बहुत जल्द उसे धरातल पर उतारने को लेकर पहल करेंगे। साथ ही उन्होंने यही बताया कि कई तरह की योजनाएं उन्हें बहुत जल्द धरातल पर उतारा जाएगा और आने वाले समय में धनबाद एक औद्योगिक जगत और शिक्षा के क्षेत्र के हब के रूप में जाना जाएगा। बहरहाल देखना होगा कितनी जल्दी योजनाएं धरातल पर उतरती है और धनबाद का जो प्लान है बेहतरी का, उसे लेकर किस तरह से प्रशासनिक अधिकारी कार्य करते हैं। हम तमाम तरह की इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।